और अब बात ग्रेटर में गदर की और इस गदर के कारण बिगड़ी व्यवस्थाओं की। जयपुर से खबर। जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। बिगड़ चुकी है सफाई व्यवस्था। हड़ताल पर दोनों निगम के सफाई कर्मी। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल। ग्रेटर आयुक्त से बदसलूकी से ये लोग नाराज होकर इन्होंने हड़ताल कर दी है। ग्रेटर निगम में धरने पर सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं। समझाइश में अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र जुटे हुए हैं। सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। तो जयपुर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर रही है क्योंकि हड़ताल पर अब दोनों निगम के सफाई कर्मी चले गए हैं। ग्रेटर निगम के में धरने पर ये सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं। आयुक्त के साथ बदसलूकी से ये सफाई कर्मी नाराज हुए और इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र इनसे समझाइश कर रहे हैं। हड़ताल खत्म करने की अपील इनसे कर रहे हैं। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, देर आए दुरुस्त आए। सुबह आपसे ये जानने की कोशिश भी की थी हमने कि आयुक्त साहब क्यों नहीं इनसे समझाइश कर रहे हैं, क्यों नहीं इनसे अपील कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें। अब आयुक्त यज्ञमित्र साहब आगे आए हैं और कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म कीजिए। देखिए, इसमें जो जानकारी मिल रही है उस मुताबिक इस हड़ताल समझाइश जो है वो सुबह भी की गई थी, लेकिन जो सफाई कर्मचारी थे वो अड़े इस बात को लेकर उन्होंने कल जो बयान भी जारी किए थे उनकी यूनियन के नेताओं ने, उनका कहना ये था कि जब एक आईएएस अधिकारी जो आयुक्त है नगर निगम का, ब्यूरोक्रेसी का मुखिया है नगर निगम में, तो ऐसे में वो यदि सुरक्षित नहीं है पार्षदों के सामने, तो फिर सफाई कर्मचारी या फिर जो दूसरे कर्मचारी वो आखिर कैसे सुरक्षित होंगे। इसी को लेकर वो हड़ताल पर गए, ये यूनियन कह रही थी। सुबह इनके साथ में समझाइश की गई लेकिन बात नहीं मानी गई। उसके बाद में अभी ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय की जो पोर्च है उसके अंदर ये तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं और इस दौरान जो आयुक्त है जब उनको पता लगा तो वो भी अपने कक्ष से बाहर निकलकर इनके बीच पहुंचे। करीब 10 से 15 मिनट बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक वो वहां पर रुके हैं। खड़े होकर बाकायदा उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी है। 8 से 10 मिनट तक उन्होंने कहा है कि जो आम जनता है वो इस विवाद के अंदर नहीं फंसनी चाहिए। एक तरफ कोविड का जो काल है वो चल रहा है, चारों तरफ लोग परेशान है और ऐसे में कोविड के इस काल में सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये इसको लेकर उन्होंने सफाई कर्मियों को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से हड़ताल खत्म की जाए। अब जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, उनके जो अध्यक्ष हैं और जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और वो अब कुछ देर में इस बात को लेकर फैसला लेंगे कि आगे उनका क्या रुख रहने वाला है। लेकिन आयुक्त ने अपनी तरफ से एक पैरवी की है जनता की। यहाँ पर की जो सफाई है वो बेकार यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। कोविड का हवाला भी उनके सामने दिया गया है। अब देखना होगा कि जो सफाई यूनियन है वो आगे क्या फैसला इस पूरे मामले को लेकर लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं एक नया रूप, नया यहाँ पर जो रंग है वो लेता हुआ दिख रहा है। और उन आपकी बात हुई पार्षदों से, मेयर साहिबा से, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, जो अभी हमारी मेयर से तो बात नहीं हुई है और पार्षदों से भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी है सुमित वो इसके अनुसार अब पार्षद है, क्योंकि कुछ पार्षदों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ऐसे में जो पार्टी संगठन है उसके स्तर पर भी मंथन किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। कल रात को हमारी कुछ एक जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनसे कोई बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि कमिश्नर यदि मुकदमा दर्ज करा सकते हैं तो उसमें आगे ये भी फैसला पार्टी कर सकती है, फिर जो क्रॉस एफआईआर जैसी जो बात है वो भी यहाँ पर आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी तक इस तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्रॉस एफआईआर जैसी कोई घोषणा पार्टी ने आधिकारिक तौर पर की नहीं है, पार्षदों ने नहीं की है। आप मौके पर हैं दीपक, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या लग रहा है फिलहाल? ये हड़ताल क्या खत्म होती नजर आ रही है आपको? देखिए सुमित, कल जब सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने जब फैसला किया था, जो ऐलान किया था, उसमें एक दिन का हवाला दिया था कि 5 जून को जो हड़ताल है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये हड़ताल सिर्फ आज ही रहेगी और आगे शहर की जनता का ध्यान रखा जाएगा, शहर के लोगों का ध्यान रखा जाएगा और खास तौर पर कोविड काल में जनता प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए। अब खुद जिनके साथ बदसलूकी के आरोप जिन्होंने खुद ने लगाए पार्षदों पर, वो खुद आईएएस अधिकारी जो आयुक्त है वो खुद जब सफाई कर्मियों के बीच चले गए, वो खुद जाकर उनके साथ समझाइश कर रहे हैं। वो उन्हें आह्वान करें कि जनता प्रभावित नहीं होनी चाहिए किसी भी विवाद की वजह से, जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें उन्होंने की है
तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सफाई कर्मी भी अब इस बात को मानेंगे। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं दीपक की मेयर साहिबा से भी उनका पक्ष जान सके हम। उससे पहले आप जरा ये संक्षिप्त में पूरे मामला बताइए कि आयुक्त साहब मेयर साहिबा से मिलने जाते हैं, क्या बात होती है, क्यों ये मामला इतना गर्माता है? देखिए सुमित, जो स्थिति है वो ये है कि कल जब बीवीजी कंपनी जो है वो बीते 3 दिन से हड़ताल पर चली गई है, 290 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा बकाया बताया जा रहा है। पिछले 4 महीने से ₹1 नहीं देने की आरोप भी बीवीजी कंपनी ने लगाया, तो इसको लेकर वो हड़ताल पर चली गई। 3 दिन से शहर में हड़ताल है। कल जब हड़ताल का दूसरा दिन था तो बीवीजी की हड़ताल के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की जा सकती है, इसको लेकर नगर निगम में, ग्रेटर नगर निगम में एक मीटिंग मेयर ने बुलाई थी। उसमें तमाम कुछ एक जो चेयरमैन थे वो भी पहुंचे थे और उसमें कमिश्नर और कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था। अब कमिश्नर का तर्क यह है कि मीटिंग में उनके ऊपर दबाव ये डाला गया है कि इस पत्रावली पर, वैकल्पिक व्यवस्था की पत्रावली पर साइन कर दी जाए, जबकि बीवीजी को हाईकोर्ट से 8 हफ्ते की राहत मिली हुई है। तो ऐसे में वो उस पर कानून के विरोध में जाकर या फिर विधि के विरुद्ध जाकर कोई साइन नहीं कर सकते थे। ये उन्होंने कल अपना पक्ष बयान जारी कर बाइट देखते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि जब मैं कलेक्ट्रेट परिसर में शाम को 4 बजे होने वाली मीटिंग के लिए 3:45 बजे में जब मैं निकला तो मुझे कुछ पार्षदों ने वहां पर रोका, दरवाजे पर पैड लगा दिए गए एक पार्षद की तरफ से और बाकी कुल मिलाकर 3 पार्षदों की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई। ये आरोप उन्होंने साफ तौर पर लगाया था मीडिया के सामने आकर। उनका कहना था कि इस तरीके से दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। और उसके बाद में जो पूरा विवाद था वो यहाँ पर खड़ा हुआ, यूनियन भी आ गई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और देर रात जाकर डीएलबी में भी शिकायत की गई, मुकदमा दर्ज करवाया गया और डीएलबी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जो जांच कमेटी है वो भी बना दी और उसमें जो उपनिदेशक है क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के, उनको साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो जो डीएलबी के डायरेक्टर है दीपक नंदी, उनके सामने पेश की जाए। अभी तक इसमें पूरा मामला ये रहा है। अब यदि मेयर की हम बात करें तो मेयर का भी बयान जब सामने कल आया था, मेयर ने भी पत्रकारों के सामने आकर ये कहा था कि जो नियत है वो नहीं है आयुक्त की काम करने की, वैकल्पिक व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस तरीके की जो बहाना है वो यहाँ पर किया है। मेयर ने आरोप ये भी लगाया था कि जो होमगार्ड जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उनका कोई दोष नहीं था, वो भी जो आयुक्त है उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मेयर ने इससे आगे बढ़कर आरोप ये लगाया था कि आखिर डीवीजी और उनके बीच में क्या रिश्ता है, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो एक तरीके से आरोप कमिश्नर पर भी कई लगाए गए थे, कमिश्नर ने भी पलटवार उनका कर दिया था, उन्होंने गलत ढंग से राजनीति करने के आरोप लगाए थे। तो ये तमाम जो विवाद है वो बीते दिनों इसी की मीटिंग से देखने को मिला था जब जाहिर हुआ था और उसके बाद में खुलकर सामने आ चुका है। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में अब सफाई व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। हड़ताल पर दोनों निगम के सफाई कर्मी, हालांकि अब निगम आयुक्त यज्ञमित्र जी उनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हड़ताल खत्म करने की अपील वो कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डूंगरपुर में 2 पार्षदों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी के 2 पार्षदों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सिर मुंडन करवाकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर के आसपास धड़ल्ले से हो रही पहाड़ों, खनन और वनों की कटाई रोकने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकने में नाकाम संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में पुलिस ने बिना बिल की चांदी ले जाने के जुर्म में 2 युवकों को पकड़ा और उनसे 1,06,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया। दरअसल बागलिया टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गुजरात नंबर की एक कार को रोका और तलाशी ली तो 450 किलो चांदी मिली। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों से बिल मांगे तो उनके पास 29 किलो चांदी का बिल नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने जुर्माना वसूला। ये युवक आगरा से चांदी लेकर गुजरात के राजकोट जा रहे थे। सिरोही में एसपी के नाम पर शराब तस्कर से 1.5 लाख रुपए मांगने के मामले में जयपुर एसीबी में भी मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने एसीबी मुख्यालय में ईमेल के जरिए शिकायत भेजी थी, जिसका जयपुर देहात एसीबी ने सत्यापन किया था और फिर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र और हेड कांस्टेबल तेजाराम के बीच पैसों के लेन देन को लेकर जो बातें हुई थी उसी का सत्यापन करने के बाद ये प्रकरण दर्ज किया गया।
खबर चूरू से है, जहां एक शातिर ठग ने चूरू रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल के खाते से 1,24,000 रुपए निकाल ली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित कांस्टेबल के मुताबिक उसने अमेजन से शेविंग मशीन मंगवाई थी और खराब निकलने पर उसने कंपनी के बताए टोल फ्री पर कॉल किया। कुछ देर बाद एक युवक का उसके पास फोन आया तो उसने शिकायत बताई। शातिर युवक ने उसे एक लिंक भेजकर यूजर नेम और पासवर्ड भरने के लिए कहा। जैसे ही उसने जानकारी भरी, उसके खाते से 25,000 रुपए कट गए। इस पर शातिर ठग ने पैसे वापस खाते में आने का झांसा देकर उसके खाते से 1,24,980 रुपए उड़ा लिए। खबर कोटा से है, जहां चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला वक्फ नगर इलाके का है, जहां एक युवक आता है और साइकिल चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में ही फरार हो जाता है। चोरी की वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक आता है और बेखौफ होकर साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। मोहनगढ़ में पिछले 15 दिनों में 5 चोरियां हो चुकी